श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीवाके विहारिणे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। कलात्तमाया लवकात्तमूर्ति कलकवणदवेणुनिनादरम्यः श्रितो हृदि व्याकुलयं स्त्रिलोकी श्रियेस्तु गोपीजनवल्लभो आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आधारे लिङ्गनाभो च प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वैपत्रे षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशार्धे चतुष्के बालान्ते बालमध्ये डफकठसहिते कण्ठदेशे क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न स्वभावतोपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणैकराशि व्यूहां
विनं ब्रह्म परो वरेण्यो ध्यायेम कृष्णो कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानम् अनुरूपसौभगा सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् अंजलिनंदन पवनसुत महावीर हनुमान श्रीपावन यः राम कथा श्रवण करो श्रवण करो प्रभु राधा मेरी स्वामिनी हे राधे तेरा दास जन्म जन्म मोहि कीजियो श्री चरणन में वास सब द्वारन को छोड़ के आनी पड़ो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाड़िनी मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अपने मन और वाणी को पावन बनाने के लिए आइए सब लोग प्रेम से संकीर्तन करें। मंगल मूर्ति राम जय हो, आन पड़ा प्रभु तेरी द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर प्रभु
हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, शरण पड़े आपकी ध्यान। शरण पड़ेगा कीजिए ध्यान। हे बजरंग बली हनुमान, हे बजरंगी बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूरत बुलाए, आदि बड़ा प्रभु तेरे द्वारे। हे बजरंगी बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। जय हो। तीनों लोक तेरा उजियारा, तीनों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, कष्ट हरो हे कृपा निधान। जय हो। कष्ट हरो हे कृपा निधान। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सांब सदाशिव भगवान की, श्री राम कथा की जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय भगवान श्री सिया राम जी के श्री चरणों का दिव्य प्रेम अनुग्रह कृपा आशीर्वाद प्राप्ति हेतु इस मानव जीवन की सार्थकता के लिए सांसारिक समस्त विकारों की शांति के लिए आइए पावन श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को व्यासपीठ से सादर जय श्री राम, जय राधे श्याम। जय हो। आदरणीय बंधुओं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम हो जाना, ये हमारे जीवन की सार्थकता है। श्री राधा अब प्रेम कैसे प्राप्त हो हमें परमात्मा का, तो जाने बिना होए परतीति और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तो समझेंगे कहां से, और समझेंगे नहीं तो मानेंगे कहां से। परमात्मा उनके श्री चरणों का प्रेम और उनकी कथा हमें जीवन में प्राप्त हो जाए, ये सबसे सरल साधन है। देखिए, हम योग करें, ध्यान करें, तपस्या करें, जिनमें बहुत शारीरिक श्रम लगता है, समय भी बहुत लगता है, लेकिन सफलता प्राप्त होने में इतना समय लग जाता है कि तब तक हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। आज के लोगों को केवल कर्म भी न करना पड़े और फल भी तुरंत मिल जाए। अब ऐसी भावना से, ऐसी इच्छा से जब हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा की कमी है, और दूसरी चीज विश्वास की भी कमी है, और सबसे बड़ी बात समय भी नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारी श्रद्धा का डगमगा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले से व्यवस्था ही हमने ऐसी बना रखी है। लेकिन कथा श्रवण करने में ऐसा कुछ भी नहीं। न तो तुम्हें अति परिश्रम की आवश्यकता है, न अत्यंत धन की आवश्यकता है,
केवल मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए। और जब मन में इच्छा होगी तो अब आज के समय तो कथा इतनी सुलभ है कि आप सोचो तो सही कि हमें कथा सुननी है और वहीं आपको कथा मिल जाएगी, या तो हमारे नगर में ही कहीं न कहीं होती मिल जाए, नगर में न मिले तो टीवी आदि पर, मोबाइल पर भी हम प्रेम से भगवान की कथाएं सुन सकते हैं। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, जो बातें हम कानों से सुनते हैं उनके अनुसार हमारी सोच बनती है। हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में बुराइयों के प्रवेश होने के दो ही रास्ते हैं, और इन्हीं दो रास्तों से बुराइयां भी अंदर जाती हैं और इन्हीं रास्तों से अच्छाइयां भी अंदर जाती हैं। दुर्गुण भी तुम्हें यहीं से प्राप्त होंगे और सद्गुण भी यहीं से प्राप्त होंगे। वो कौन सी जगह है? पहले हमारे कान और दूसरी हमारी आंखें। कानों से जैसी बातें सुनेंगे वैसी भावनाएं, वैसे विचार, वैसा मन बनेगा। आंखों से जैसे हम दृश्य देखेंगे वैसे ही हमारी भावना बनेगी, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। इसलिए हमें विशेष सावधानी पूर्वक अपनी संगति को सुधारना है, क्योंकि संग यदि गलत पड़ गया तो हो न हो ये कभी न कभी हमारे जीवन में कोई न कोई गंदगी, बुराई लगा ही देंगे। क्यों? काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है लागी है। तुम अपने मन में कितने ही चतुर बने रहो, तुम अपने मन में कितने ही बुद्धिमान होशियार बनते रहो, लेकिन संग का असर जीवन में आ ही जाता है, आ ही जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवत भक्तों का हम संग करें, भगवान के प्रेमी जनों का हम संग करें, तो हमें कानों से भी सुनने को कथा मिलेगी और आंखों से देखने को भी प्रभु के दिव्य दर्शन होंगे। अतः बंधुओं, मेरी माताओं, इस संसार में हर चीज के दो पक्ष होते हैं, यानी कि उसी चीज से तुम अच्छा भी कर सकते हो और उसी से बुरा भी कर सकते हो। जैसे आग है, आग हमारे जीवन का साधन है। वो आग हमें भोजन पकाकर देती है। अग्नि वह हमारे यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होकर के हमारे यज्ञीय पदार्थ को तत्त देवताओं तक पहुंचाया करती है, और वही अग्नि को यदि तुम सीधे हाथ लगाओगे तो तुम्हें जला भी देती है। दो पक्ष है। यदि आप विधि अनुसार चलोगे, शास्त्र के अनुसार चलोगे, तब तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। और जहां तुम अपने मनमानी तरीके से काम करोगे, तो मनमानी तरीके से जो हम भक्ति करते हैं, बिना गुरु के निर्देशन के, बिना गुरु के समझे समझाए जो हम प्रारंभ कर लेते हैं, उनसे जीवन में व्यवधान ज्यादा आते हैं, परेशानियां भी आने लगती हैं और वो साधना भी हमारी संपूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं बहनों, पूर्ण श्रद्धा के साथ पहले ही सत्संग करें और बुराइयों को त्यागें। मैंने बताया कि इन कानों से यदि तुम दुनिया की बातें सुनोगे, संसार की चुगली, बुराइयां, निंदा, इनमें यदि
हम अपने कानों का प्रयोग करेंगे तो विचार कीजिए, मन में अच्छाई आएगी क्या? यदि गंदी बातें हम अपने कानों से सुनेंगे तो हमारे जीवन में अच्छाई नहीं अपितु बुराइयां ही आएगी। जैसे आज जो चलचित्र है, टीवी कह लो, मोबाइल कह लो, जो भी है, जो हम देखते हैं, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, बहनों, एक बात बड़े ध्यान से समझना, इन चीजों से दिखाई जाने वाली जो बातें हैं उनका एक उद्देश्य होता है कि वो किसी भी प्रकार हमारे इस सनातन धर्म की मान्यताओं को मिटा सके। वो केवल और केवल तुम्हारे अंदर की उस सज्जनता को, तुम्हारे अंदर की उस भगवत परायणता को, तुम्हारे अंदर के उन संस्कारों को और तुम्हारे अंदर की उन अच्छाइयों को मिटाकर केवल फैशन के नाम पर, केवल दिखावे के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर क्या दिया जाता है, ये शायद हमसे भी ज्यादा आप लोग जानते होंगे। तो हमें यह विचार करना है कि हमें अपने जीवन में यदि अच्छाइयों को प्राप्त करना है तो हमें अच्छी चीजें ही देखनी है और अच्छी बातें ही सुननी है। एक गलत संग क्षण भर का भी हमारे जीवन को पतन के रास्ते पर ले जाता है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी अच्छी कथा आती है अजामिल की। अजामिल सदाचारी था, ब्राह्मण था, तीनों काल संध्या करता था, गायत्री जप करता था, अग्निहोत्र करता था, लेकिन एक कुसंग के कारण, एक गलत संग के कारण थोड़ी देर का और उस धर्मात्मा ब्राह्मण का जीवन नरक बन गया। और हम अपने जीवन का कितना बड़ा भाग ऐसे गलत लोगों के संग में बिता देते हैं। तो विचार कीजिए हमारे जीवन का क्या हाल होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए कहते हैं तजोरे मना हरि विमुख को संग जिनकी श्रद्धा, जिनका प्रेम भगवान में नहीं है, भगवान की कथाओं में नहीं है, ऐसे लोगों का हम संग न करें। जितना हो सके इन लोगों से हम दूरी बनाएं। आगे भी हम इन बातों को समझेंगे, समझाएंगे। तो हमारे मानव जीवन को समझने के लिए और सुधारने के लिए और वास्तव में जीवन जीने की कला सीखने के लिए, जीवन जीना हर किसी को नहीं आता। जीवन जीना हम भूल गए हैं, क्योंकि यदि हमें जीना आता तो हमारे जीवन में इतने क्लेश ना होते, इतनी परेशानियां ना होती। हमें जीना नहीं आता क्योंकि जीवन में
खुशी होनी चाहिए, जीवन में उल्लास होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। लेकिन हम तो एक परेशानी छूटती नहीं है, दूसरी में घिर जाते हैं। और ये परेशानी कहां से आती है? ये परेशानियां केवल हमारे मन के कारण है। मन हमेशा ऐसी कामनाओं में हमारा फंसा रहता है, उलझा रहता है कि जो चीज हमारे पास नहीं है वही चाहिए, जो है वो नहीं दिखती है। अपने से ऊपर देखोगे तो हमेशा दुख का एहसास होगा, और जब नीचे देखोगे तो खुशी का आपको एहसास होगा। जे देखोगे कि भैया एक व्यक्ति था, वो बहुत दुखी था, किस लिए? कि मेरे पास अच्छी कंपनी के जूते नहीं हैं। जूते तो हैं लेकिन वैसे ही हैं, पिताजी ने वैसे ही लाके दे दिए हैं। बड़ा दुखी था। एक दिन बाजार में जा रहा था, देखता हुआ दुकानों पे, तभी वहां एक व्यक्ति बैठा देखा जो भीख मांग रहा था। उसको देखा, सोचने लगा, हे परमात्मा, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास जूते पहनने के लिए पैर तो हैं, लेकिन इनके पास तो पैर ही नहीं है। तो मेरे बंधुओं, यदि हम इस प्रकार केवल ईर्ष्या में रहेंगे तो जीवन में दुख का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि समझ कर जीवन जिएंगे तो हमें जीवन में प्रसन्नता का अनुभव होगा। जय श्री राम। श्री राधा बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया, एक तो हमारे वैसे ही श्रोता नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बार बार कहीं जाओ ना तो लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, और दूसरा, हाँ जी भैया अभी थोड़ा नया हो गया है ना, तो चंचलता ज्यादा आ गई है। तो मेरी बंधुओं, मेरी माताओं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यदि तुम वास्तव में जीना सीखना चाहते हो तो श्री राम कथा से बढ़कर के, इस रामचरित से बढ़कर के कोई सरल साधन है ही नहीं, कोई साधन नहीं है। प्रभु प्रेमियों, रामायण शतकोटि अपारा। राम कथा को सुनते सुनाते एक नहीं हमारे लाखों करोड़ जन्म भी बीत जाएं तो भी हम राम कथा को नहीं सुन सकते पूरे तरीके से। लेकिन यह हमारा समाज आभारी है और सच्चे हृदय से कृतज्ञ है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का, जिन्होंने वह वेद वेदांत सार सर्वस्व भाषाबद्ध करब में सोई, ग्रामीण भाषा में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना करी। एक बार मैं गुरुकुल में जब अध्ययन कर रहा था गुरु जी के पास, तो गुरुदेव कह रहे थे, बोले बेटा, जब हमारे देश पर विधर्मियों का शासन था उस समय भी हमारे सनातन की यदि किसी ने रक्षा सुरक्षा की तो वो श्री रामचरितमानस है। क्योंकि यदि उस भीषण समय में ऐसा दिव्य साहित्य हमारे पास न होता तो शायद हम आज पुनः अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को स्थापित नहीं कर पाते। हमारे पास कुछ नहीं रह गया था, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया था, लेकिन श्री रामचरितमानस की चौपाइयां हमारे समाज के लोगों के कंठ में विराजमान थी।
लोगों की वाणी पर सदा विराजमान रहने वाली, जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी भी नहीं, वो भी मानस की चौपाइयां बोलते हैं। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान सदाशिव की प्रेरणा से और मेरे कल्याण के लिए, सभी श्रोताओं के कल्याण के लिए, इस समाज के हित के लिए ऐसा दिव्य यह ज्ञान का सागर और इतना सरल, इतना मधुर कि जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, कितना कहा जाए। मेरे बंधुओं, प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में एक राजापुर नाम का ग्राम था। इस राजापुर नाम के ग्राम में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, जिन ब्राह्मण का नाम था श्री आत्माराम दुबे और उनकी पत्नी का नाम था माता हुलसी। इन्हीं के यहाँ श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में श्री तुलसीदास जी का जन्म इस धरातल पर हुआ। 12 महीने माता के गर्भ में रहे। हर बालक 9 महीने रहता है, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज 12 महीने मां के गर्भ में रहे और 12 महीने बाद जब इन्होंने इस धरातल पर, जब इस धरती पर आए, जन्म लिया, तो जिस प्रकार बालक रोता है, ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम निकला, राम, और इनके मुंह में 32 दांत थे। अब जब नगर वालों ने देखा तो सोचने लगे, अरे भैया, ये बालक तो अच्छा नहीं, ये बालक तो अशुभ है, क्योंकि न तो रोया है, मुंह में दांत है, और जन्म हुआ था 12 महीने बाद, लेकिन इनका शरीर था कम से कम 4-5 वर्ष के बालक के बराबर। तो उन बड़े भोले भाले ब्राह्मण दंपत्ति को जब लोगों ने तरह तरह की बातें करी, तो महान कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, और बड़े दुखी होकर के इन्होंने अपने उस बालक का त्याग करने का निश्चय किया। तो माता हुलसी के यहाँ एक दासी काम करती थी, उसका नाम था चुनिया। ये चुनिया को बुलाया और कहा, देवी, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ, इसका पालन पोषण करना, मैं इसे अपने पास नहीं रख पाऊंगी, और अपने हृदय के टुकड़े को श्री राम के परम भक्त श्री तुलसीदास जी महाराज को अपनी दासी चुनिया को सौंप दिया, और वो लेकर अपने मायके चली गई, और दूसरे दिन ही माता हुलसी भी इस दुनिया से विदा हो गई, वो भी संसार छोड़कर चली गई। कुछ साल बीते, बंधुओं, सोचना हम किस बात को लेकर कि हमारे जीवन में दुख है, लेकिन किसी भी महापुरुष की जीवनी जब तुम उठा के देखोगे तो सोने में चमक तपने के बाद ही आती है, तपने से पहले नहीं। ये जीवन में परेशानियों का आना भी, दुखों का आना भी, यदि तुम सत्संगी हो तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा, क्योंकि दुख इसलिए नहीं आता कि ताकि तुम दुखी हो, दुख इसलिए आता है कि ताकि तुम्हें अपने और पराये की पहचान हो जाए, तुम्हें संसार में, इस दुनिया में पता लग जाए कि यहाँ पर कौन मेरा है और कौन पराया है। सुख में तो यहाँ मेरे सब होते हैं, लेकिन दुख में मेरे अपने भी अपने नहीं होते, मेरी अपनी परछाई भी अंधेरे में साथ नहीं देती। उस दुख की अंधेरी रात में
परछाई भी नहीं होती है बंधुओं। देखो 5 साल के यह बालक, जिनका माता पिता का तो कोई लाड़ प्यार मिला नहीं, चुनिया ने मां की तरह पालन किया, लेकिन 5 वर्ष के हो रहे थे श्री तुलसीदास जी के चुनिया भी इस दुनिया से चली गई। अब यह बालक अनाथ हो गया, न तो कहीं भोजन करने की व्यवस्था है, न कहीं रहने की व्यवस्था है। आदरणीय सज्जनों, जब इस प्रकार भूखे उस बालक को, परम भक्त को जब बिलखते दौड़ते इधर उधर देखा, तब जगत जननी माता भगवती पार्वती मैया ने स्वयं कई बहुत समय तक श्री तुलसीदास जी महाराज को साधारण वेश में आकर के भोजन कराया। नित्य प्रति थाली लगा करके लाती है और मां अन्नपूर्णा आज इस राम भक्त की रक्षा करती है। हमें पता नहीं चलता है, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हम साधारण लौकिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता कि सामने आया कौन है। आदरणीय सज्जन माताओं, तो भगवान सदाशिव की प्रेरणा से रामशैल पर्वत पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद ने, भगवान शिव ने यह प्रेरणा दी कि उस बालक को ढूंढ के लाओ। तब ये निकले और इस बालक को ढूंढ कर लाए और प्रेम से इनका नाम रखा राम बोला। सब बड़े प्रेम से इन्हें राम बोला कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले राम बोला ना। और इनके जो वैष्णवों के 5 संस्कार होते हैं, वह सभी 5 संस्कार कराए। संस्कार के पश्चात जब गायत्री मंत्र गुरुदेव बोलने जा रहे थे, उससे पहले ही बालक राम बोला ने अपनी वाणी में वह मंत्र बोल के गुरु जी को सुनाया। गुरु जी को महान आश्चर्य, अरे इतना मेधावी बालक, जो भी वेद सुनाते हैं, वेदांत सुनाते हैं, सुनते ही श्री तुलसीदास जी को सब कंठस्थ हो जाता है, सब याद हो जाता है। इतनी कुशाग्र तीक्ष्ण बुद्धि है श्री गोस्वामी जी की। कहते हैं कि इस प्रकार राम मंत्र पाकर के प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज अपने ज्ञान की वृद्धि गुरुदेव के चरणों में बैठकर कर रहे हैं। तभी गुरु जी महाराज ने तुलसीदास जी को राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। काशी में रहते हुए इन्होंने बड़े प्रेम से श्री शेष सनातन जी के पास रह करके राम कथा का विधिवत अध्ययन किया। जितने राम कथा के ग्रंथ हैं, उन सबको इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा। और तभी कुछ इनकी सांसारिक लौकिक भावनाएं जागृत हो गईं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म वह हमारे जीवन में कभी न कभी आते हैं, जिससे हमारा संबंध रहा है वो हमें मिलता है। पूर्व जन्मे च या विद्या, पूर्व जन्मे च यद्धनम्, पूर्व जन्मे च या नारी, अग्रे अग्रे धावती। यदि पूर्व जन्म में हमने भजन किया है, साधना की है, तो इस जन्म में भी हमारी वह साधना छूटेगी नहीं। आदरणीय सज्जनों, तो कुछ सांसारिक भावनाएं इनकी जागृत हुई। पूर्व जन्मे च या विद्या, तुम्हें जो विद्या पहले से प्राप्त है
वो इस जन्म में मिलेगी। एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, एक ही गुरुजी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने वाले वह 50 सैकड़ों बच्चे अलग अलग जीवन में बनते हैं। क्यों? चीज तो एक ही पढ़ाई, विद्या तो एक ही पढ़ी, लेकिन उनकी रुचि ही उसी चीज में होगी जिसमें पहले से उसका संस्कार रहा है। जिस कार्य में पिछला तुम्हारा संस्कार रहा है उसमें तुम्हारी रुचि अनायास होगी। तो बंधुओं, सांसारिक भावनाएं जागी और इन्होंने विवाह करने का विचार किया। लौट करके अपने नगर आए राजापुर। तब तक यहां सब कुछ उजड़ गया था। माता तो दूसरे दिन ही चली गई थी, पिताजी भी गुजर गए थे। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने माता पिता का पिंड दान किया, उनका संस्कार किया। सही मायने में वही पुत्र होता है। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। एक नरक होता है जिसका नाम होता है पुम, और जिसके संतान नहीं होती, मतलब जिसके बेटा नहीं होता, उन्हें उस नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए उस पुम नाम के नरक से त्राण कराने के कारण हमारी संतान को पुत्र कहा जाता है। उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र की सर्वप्रथम यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने पिता के सभी संस्कार विधि पूर्वक करें, क्योंकि जिनके संस्कार विधि पूर्वक नहीं होते हैं ऐसे लोगों को मरने के बाद भटकना पड़ता है। अनंत अनंत लोगों में उनकी वह आत्मा भटकती है। इसलिए विधान पूर्वक हमें संस्कार करना चाहिए, और जो हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है उसके अनुसार ही श्राद्ध आदि पिंडदान आदि कर्मों को करते रहना चाहिए। और यदि हम नहीं करते हैं तो महान पातकी होते हैं, महान दोषी होते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पिंडदान किया और संवत 1583 में, सन नहीं संवत 1583 में एक भरद्वाज गोत्र की सुंदर सुशील ब्राह्मण कन्या के साथ श्री गोस्वामी जी का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़े प्रेम पूर्वक यह पति पत्नी रहने लगे। आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन श्री तुलसीदास जी महाराज कहीं चले गए, तभी इनकी पत्नी का भाई आया और अपनी बहन को अपने घर लेवा के ले गया। गोस्वामी जी लौट के आए, देखा घर में घरवाली नहीं है, तो अत्यंत स्नेह प्रेम के कारण उसी क्षण अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले गए। आधी रात को जब अपनी ससुराल पहुंचे तो पत्नी ने इनको देखते ही डांट करके कहा, अरे इस हाड़ मास के शरीर में यदि आपका इतना मोह है, यदि इसका कुछ भाग भी यदि तुमने परमात्मा से प्रेम कर लिया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। गोस्वामी जी को वो बात ऐसी लगी कि उसी क्षण वहीं देहली पे से कदम लौटाए और सीधे छोड़कर चले गए। गृहस्थ का त्याग कर दिया और इन्होंने विरक्त स्वरूप धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। और इस प्रकार भगवान के गुणगान गाते हुए यह विचरण करने लगे। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु की प्रेरणा से भगवान के चरित्र पहले संस्कृत में लिखने प्रारंभ किए। तो जो श्लोक जो पद्य ये बनाए लिखे वो रात्रि में सब गायब हो जाए। कई दिन तक यही क्रम चला।
तो गोस्वामी जी बड़े परेशान कि आखिर मैं क्या करूं। तो तभी रात्रि में इन्हें भगवान सदा से भोलेनाथ ने दर्शन दिया। कहा, हे तुलसीदास, तुम अपनी इस कथा को भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में कविता रूप में लिखो, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे द्वारा की गई यह कृति, तुम्हारे द्वारा रची गई यह रचना सामवेद के समान फलदायी होगी, इस संसार का कल्याण करेगा। जैसे ही गोस्वामी जी की आंख खुली, ये रोमांचित हो गए, रोने लगे, प्रभु को याद किया। तब प्रत्यक्ष भगवान शिव ने और जगदम्बा पार्वती ने इन्हें दर्शन दिया, जय हो, आशीर्वाद दिया कि तुम रामचरित मानस की रचना करो, मेरा आशीर्वाद है। ऐसा दिव्य ग्रंथ, अनूठा ग्रंथ सारे संसार के जिह्वा पर, सब प्राणियों की जिह्वा पर विराजमान रहेगा। प्रभु प्रेमियों, तो कहते हैं कि इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भाषाबद्ध करब में सोई, जय हो, श्री रामचरित मानस की रचना भाषा में करनी प्रारंभ करी। कहते हैं गोस्वामी जी से एक बार एक प्रेत मिला। हाँ, कुछ लोग आजकल के बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो गए हैं और भैया पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं। और ये ऐसे ज्यादा डबल बुद्धि के लोग हमारे सनातन में ही मिलेंगे। हाँ, हमारे सनातन धर्म में ही मिलेंगे कि जिन्हें न तो अपने पिता पर भरोसा होता है, न गुरु पर विश्वास होता है, न जिनकी अपने शास्त्रों में श्रद्धा है, और न जिनकी अपने किसी भी संत महात्मा पर विश्वास है। भैया ऐसे लोगों का भी भगवान कल्याण करे, हम तो यही कहेंगे। लेकिन सुनिए, गोस्वामी जी के जीवन में परिवर्तन एक प्रेत के कारण हुआ। एक प्रेत मिला, उस प्रेत ने गोस्वामी जी को हनुमान जी महाराज का पता बताया। हनुमान जी से जैसे ही मुलाकात हुई तो चरण पकड़ लिए, कहा, हे गुरुदेव, मुझे प्रभु सिया राम के दर्शन और करा दीजिए। बोले, राम जी तो रोज तुमसे मिलने आते हैं। बोले, राम जी रोज आते हैं? मैंने तो पहचाना नहीं। बोले, कल फिर आएंगे, देखना। गोस्वामी जी बैठे राम कथा सुना रहे थे, तभी दो राजकुमार घोड़े पे सवार होकर के आए, बड़े सुंदर। सोचा किसी राजा के बालक होंगे, और चंदन लगाया और चले गए। हनुमान जी महाराज से शाम को पूछा, महाराज प्रभु तो आए नहीं। बोले, आज भी आए, तुमने फिर नहीं पहचाना, कल थोड़ा ध्यान से देखना। कारण कि वो तो जो जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं उसी स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु तो नाना भांति के रूप बनाकर आते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आज जैसे ही गोस्वामी जी बैठे हैं, प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ आए हैं और कहा, बाबा जी चंदन लगाना। हनुमान जी महाराज वृक्ष पर तोता का रूप बनाकर बैठ गए। बोले, कहीं ये फिर नहीं चूक जाए, तो तोता की वाणी में एक दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जैसे ही सुना श्री तुलसीदास जी महाराज ने
प्रभु मुझे अपने दर्शन करा दीजिए। तब प्रभु श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। आदरणीय सज्जनों, प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए सारी दुनिया उसके पीछे डोलती है, सारी दुनिया उसके लिए पागल हो जाती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस समय यदि कोई है तो श्री बागेश्वर सरकार है। जा पर कृपा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा भगवान की कृपा से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब भगवान निगाह करते हैं ना, तो जिस दुनिया के लोगों को आज हम अपना बनाने के लिए दिखावा करते हैं और दुनिया के लोग फिर भी हमारे नहीं होते, लेकिन तुम राम जी के हो जाओ, दुनिया वाले तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। आदरणीय सज्जनों, आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषितः। कहते हैं कि इस आनंद कानन में, इस वन में जो सुंदर सुंदर पुष्प हैं प्रभु श्री राम की कथा के, उन पुष्पों के भ्रमर हैं, भौरा है श्री तुलसीदास जी महाराज। ऐसे तुलसीदास जी हमेशा श्री राम कथा के ऊपर भ्रमर मंडराते रहते हैं। स्वयं भगवान सदाशिव का जहां पर आशीर्वाद हो, भगवान सदाशिव ने ही जब गोस्वामी जी ने मानस की रचना कर ली और रचना के बाद जब लोगों को सुनाया, सर्वप्रथम अवध में, अयोध्या में, अभी कथा में सुनाएंगे आपको, और काशी में जब सुनाया तो काशी के पंडितों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अरे इस प्रकार इतनी सरल यदि भाषा में यह रामचरित हो जाएगा तो फिर लोग तो इसकी मर्यादा भूल जाएंगे। ऐसा विचार करके कुछ लोग लगा दिए कि जाओ भैया उस पुस्तक को चुरा लाओ। आदरणीय बंधुओं, दो चोर जिस झोपड़ी में तुलसीदास जी महाराज रहते थे, उस झोपड़ी में से उस कृति को चुराने के लिए गए, लेकिन जाकर के क्या देखा कि झोपड़ी के चारों तरफ दो राजकुमार धनुष बाण लेकर के रात में पहरा दे रहे हैं। ये देखते ही उन चोरों का मन भी बदल गया और प्रातः काल आकर के गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए। गोस्वामी जी ने कहा क्या बात हो गई भैया? बोले कि आपके कुटिया की पहरेदारी तो राजकुमार करते हैं, हम रात को चोरी के लिए आए थे। गोस्वामी जी ने देखा कि मेरे लिए मेरे प्रभु को कष्ट होता है, प्रभु को परेशानी होती है, इसलिए अपने एक मित्र टोडरमल के यहाँ श्री गोस्वामी जी ने वह दिव्य रामचरितमानस की कृति रख दी। लेकिन फिर भी जब यहाँ लोगों का विवाद नहीं थमा, जैसे आजकल हो रहा है, सब आंखों के सामने है, पूरे देश की मीडिया पड़ गई है पीछे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, कभी नहीं। ये मीडिया वाले तब कहां चले जाते हैं जब खुले आम जनता की लूट होती है,
8-10 आदमी अपने खड़े करके और भैया भूत प्रेत का नाटक होता है, तब कोई मीडिया वाला आज तक नहीं पहुंचा। लेकिन एक भला व्यक्ति, एक सनातनी संत आज अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो देखिए किस कदर, किस भांति अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वहां पर पड़ गए हैं। और 24 घंटे एक ही काम है कि बस कहीं थोड़ा सा कमी मिल जाए, बस थोड़ी सी कमी मिल जाए। अरे थोड़ा तो शर्म कर लो। यदि तुम्हारे अंदर जरा परमात्मा ने तुम्हें इंसान बनाया है तो अब भी समझ जाओ और पहचान जाओ और खड़े हो जाओ उस महात्मा के साथ जो आज अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मौके बार बार नहीं आते हैं। हमने न जाने ऐसे कितनी महान विभूतियों को खोया है केवल अपने इन आडंबरों के कारण, अपनी अनेकता के कारण, आपसी फूट के कारण। सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता हमने खोया है। किनकी कैसे कितने नाम बताऊं मैं, कितने लोगों को हमने खोया है। और आज क्या स्थिति बनी है? कैसे भी करके इस समाज को तोड़ दिया जाए। अब कोई जब चारा नहीं बचा तो मात्र एक विषय रह गया है, जातिवाद। हमारे देश में जातियां जरूर थी, जातिवाद नहीं था। समझाऊंगा मैं तुम्हें आखिरी दिन, अभी मुझे कथा करने दीजिए। आखिरी दिन में बताऊंगा सब लोगों को, बात करूंगा इस बात पर, इस विषय